जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। झारखंड विधानसभा परिसर में मैं मौजूद हूं और आज का दिन झारखंड के लिए बेहद अहम, बेहद ऐतिहासिक रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार ने आज यहां विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को पास करा लिया है। झामुमो सरकार ने अपनी वाहवाही लूट ली है। वो जनता के बीच में यह संदेश देने में बिल्कुल कामयाब है कि उन्होंने 1932 के खतियान की बात की थी। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को उन्होंने यहाँ से कैबिनेट से पास किया था और अब आज 11 नवंबर के दिन इसे यहाँ विधानसभा से भी पास कर राजभवन के माध्यम से वो केंद्र के पास भेज देगी। अब गेंद है केंद्र के हाथ में, गेंद केंद्र के पाले में जा चुकी है। अब केंद्र को निर्णय लेना है। अब थोड़ी दुविधा की भी स्थिति होगी। अगर वहाँ पर ये बात अटकती है तो झामुमो सरकार का यहाँ कहना होगा कि उन्होंने तो जो वादा किया था उसे निभा दिया है। जो 32 के खतियान की बात थी उस पर आधारित जो स्थानीय नीति बनाना था वो उन्होंने बना दिया है। अब केंद्र उसे लागू करे और केंद्र के लिए यह निर्णय लेना सहज नहीं होगा, हम सभी जानते हैं। वजह यह है कि केंद्र जो है वो संविधान सम्मत जो विशेषज्ञ हैं उनसे लेंगे राय, कानूनविदों की राय लेंगे और उसके बाद ही इस विधेयक को लागू करना है या नहीं करना है यह निर्णय लेंगे। क्योंकि यह मामला आसान विधेयक जो होते हैं, जो सामान्यतः प्राय जो विधेयक होते हैं वैसे नहीं है। राज्य सरकार की मांग है कि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए। 9वीं अनुसूची में डालकर ही इसे लागू किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विधेयक झारखंड सरकार के माध्यम से प्रस्तुत हुआ था, जो कि था कि ओबीसी को आरक्षण 28% बढ़ाने पर 28% आरक्षण अगर दिया जाएगा तो जो आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो संविधान सम्मत है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मगर संविधान में ही कुछ ऐसे क्राइटेरिया बने हुए हैं, कुछ ऐसी सीमाएं बनी हुई हैं जिसके अंतर्गत कि जैसे कि तमिलनाडु के मामले में देश ने देखा कि तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा आरक्षण मिला है वहाँ के लोगों को और वो हो पाया है 5वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत। झारखंड सरकार की भी यही मांग है। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं कि इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है और सत्ता पक्ष तो इस पर बहुत ज़ोरदार जश्न की तैयारी में है। विधानसभा के बाहर में ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। जगन्नाथ महतो यहाँ आने से पहले ही बता चुके थे कि यहाँ पर से जब वो निकलेंगे तो पूरा भव्य जुलूस लेकर निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1932 की बात करने वाले शख्स इस झामुमो सरकार में कोई रहे हैं तो वो झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी रहे हैं। यहाँ से जब वो निकले हैं तो बहुत खुश नज़र आए हैं कि जो वादा किया था वो निभा दिया है। पूरे गदगद मुद्रा में वो यहाँ पर सबको संबोधित करते हुए निकले। और अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से भव्य जुलूस निकलता है और इस पर विपक्ष की आगे क्या प्रतिक्रिया होती है। हर राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। विधानसभा से फिलहाल इतना ही।